खच्चरों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे पे बोर्ड भी लगा हुआ है और अच्छी धूप लगी हुई। देखो ये देखो, इस जगह पे होता है आपका रजिस्ट्रेशन और आप लोग यहाँ से जाते हैं और हमने यहीं से आगे बढ़ेंगे। आगे आगे देख रहे होंगे जो सामने पे संगम हो रहा है, ये वाली नदी है, ये सोनगंगा नदी है और ये जो सीधी नदी आ रही है मंदाकिनी नदी है और यहीं पे संगम होता है। और ऊपर देखो ये पैच है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। आगे पुल है, पुल से जब आप आगे बढ़ते हो गौरीकुंड के लिए तो ये वाला पैच बड़ा परेशान करता है, तो अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। और ऊपर देखो सामने पे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी भी है और ये बोर्ड भी आ चुका है। हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मुसाफिर स्टोरीज़ में। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से ही हूँ और अभी मैं हूँ सीतापुर में और खड़ा हुआ भी ये मेन केदारनाथ रोड है। यहाँ से आगे हम जाते हैं सोनप्रयाग के लिए। इस साल जो कपाट खुल रहे हैं वो आपको पता ही है, 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। तो इस साल जो भी भक्त लोग आ रहे होंगे तो आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और सबसे पहले अपने होटल से निकल रहा हूँ। ये राइट साइड में हमारा होटल है, होटल शिव मनोहर। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे सामने पे एक खच्चर भी चल रहे हैं, इनकी भी वापसी हो रही है केदारनाथ जी की साइड। ये सारे लोग देखो खच्चर जा रहे हैं और खच्चर जो मालिक हैं उनको ले जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद मतलब पिछले कुछ टाइम से लगातार 6-7 दिन से बारिश हो रही थी। आज बारिश थोड़ा कम है, मतलब कम नहीं है, मतलब एकदम ही नहीं है और अच्छी खासी धूप लगी हुई है सुबह से। बीच में थोड़ा मौसम चेंज हुआ था बट अभी भी अच्छी धूप है और हम जा रहे हैं यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल सोनप्रयाग के लिए। हाँ, केदारनाथ जब आप आते हो तो आपकी जो गाड़ी आती है वो आती है वो सोनप्रयाग तक ही आती है और सोनप्रयाग से आगे आपकी गाड़ी नहीं जाती है। वहाँ से आपको आगे जाना पड़ता है शटल से, जो लोकल जो गाड़ियाँ होती है उससे आप जाओगे। और जो भी मतलब आपकी जैसे बसेस होती है वो बसेस आती है इसी जगह सीतापुर तक। नीचे पार्किंग है वो आपको आगे से दिखाऊंगा और जो लास्ट जो स्टॉपेज है वो सोनप्रयाग है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर आपको आगे दिखाते हैं। बाकी आज यात्रा की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ से भी चलते हैं। और आजकल एकदम सबसे बड़ी बात है, नहीं तो अमूमन ये पूरी रोड भरी रहती थी लोगों से जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन केदारनाथ जी के लिए। और ये मुख्य पड़ाव भी है वैसे इस पूरी केदारनाथ यात्रा आप करते होंगे तो सबसे ज़्यादा जो होटल होते हैं वो सीतापुर में ही होते हैं। वो आगे से दिखाऊँगा, पूरा व्यू आता है इस पूरी जगह का। तो और साथ में मेरे भाई साहब भी हैं, तो भाई साहब भी हमारे घर से वहीं से ही हैं, श्रीनगर से। तो अभी चल रहे हैं और यहाँ से चलते हैं हम आगे को। तो चल रहे हैं हम आगे और देखो खच्चर की लाइन लगी हुई है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे और पीछे से भी आ रहे हैं। और देखो गाड़ियाँ आ रही है, ज़्यादा नहीं है। और साथ में हमारे भाई साहब हैं। खच्चरों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे पे बोर्ड भी लगा हुआ है और अच्छी धूप लगी हुई है। देखो जगह जगह सफाइयाँ भी चल रही है, देखो लगे हुए हैं यहाँ पे सुलभ वाले भी, अलग अलग लोग। ये देखो हाँ, बोर्ड भी आ गया सामने से। चलो अच्छा है, काफ़ी टाइम बाद धूप सेकने को मिल गई। विटामिन डी की कमी हो जाती नहीं तो। गौरीकुंड अब यहाँ से 6 किलोमीटर और यहाँ पे ये पुल बना हुआ है और इधर साइड भी एक छोटी पार्किंग। तो जगह जगह बढ़िया बन रहा है। अभी आ चुका हूँ मैं, ये छोटा सा ये पुल पड़ता है और ये है न्यू सीतापुर पार्किंग। ये देखो आप, उधर बोर्ड भी लगा हुआ है न्यू सीतापुर पार्किंग का, बट रोड एकदम सूनी सूनी है। और ये देखो न्यू सीतापुर पार्किंग का वहाँ पे बोर्ड है लगा हुआ। और बस भी आ गई है, वैसे तो बस आ गई है गौरीकुंड से गुप्तकाशी। गौरीकुंड लिखा रहता है बट ये अभी फ़िलहाल सोनप्रयाग तक जाएगी। और यात्रा के टाइम पे जो बसेस रहती है वो सोनप्रयाग नहीं, वो सीतापुर तक ही आती है, क्योंकि आप आगे से मैं आपको दिखाऊंगा पार्किंग। पहुंच चुका हूँ मैं सीतापुर पार्किंग का, ये बोर्ड है और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है पार्किंग में सीतापुर की। और हमने बढ़ना है यहाँ से आगे सोनप्रयाग के लिए और हम आए हैं ठीक अभी सीधी सीधी ये रोड जाती है और उधर साइड था अपना होटल। अभी यहाँ से बढ़ेंगे आगे तो आगे से पूरी पार्किंग है। देखो पार्किंग तो वैसे यहाँ से दिखने लग गई। तो यात्रा में जो भी बसेस रहती है, आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं और आपको मतलब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम बद्रीनाथ अगर जाते हैं केदारनाथ के बाद तो यहाँ से बस कहाँ से मिलती है, मतलब तो ये बस जो मिलती है यहीं से मिलती है। ये है सीतापुर पार्किंग, तो यहीं से, क्योंकि यहाँ से आगे सीज़न में जब यात्रा शुरू हो जाती है तो सोनप्रयाग तक बसेस नहीं जाती है, तो सारी बसेस होती हैं यहीं तक। ये देखो, और केदारनाथ यात्रा आप करते हैं तो जो बसेस आती है वो इसी जगह तक आएंगे और हरिद्वार ऋषिकेश से आपको मिल जाती है। बट हाँ, कोशिश आप यही करो कि
सुबह सुबह ही ये चलती हैं और वहाँ से लगभग 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 10-11-12 बजे तक लगभग इतने बजे तक मिलती है। आप सोचोगे कि शाम को भी मिल जाती है, तो शाम को नहीं मिलती है। और देखो मैं बता रहा था आपको ना, ये सबसे ज़्यादा होटल हैं इस जगह पे सीतापुर में। ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। और यहीं से अब हम बढ़ेंगे आगे सोनप्रयाग के लिए। और आप लोग यात्रा कर रहे होंगे और आपको रुकना होगा हमारे होटल में, तो हमारे होटल का नाम है होटल शिव मनोहर। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इस पर आप कॉल करके अपनी बुकिंग करवा लेना। और चलेंगे अब आ चुके हैं हम सोनप्रयाग पार्किंग के पास में। और देखो सामने पे है सोनप्रयाग पार्किंग। और यहाँ देखोगे आप तो ये साइड बह रही है मंदाकिनी नदी, इसका संगम भी है। वैसे आगे पे संगम भी आपको दिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ से आगे सोनप्रयाग मार्केट आएगा और सोनप्रयाग मार्केट में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप चेक कराते हो, जो आपने ऑनलाइन कराया रहता है। और बाई चांस ऑनलाइन नहीं कराया रहता है तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हो। सोनप्रयाग मार्केट में ही है वो जगह, वहाँ पे आपको ले जाता हूँ। तो चलते हैं आगे यहाँ से, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 4 बज रही है शाम की। काफ़ी लेट वैसे वीडियो की शुरुआत की थी हमने। अभी आ चुके हैं हम सोनप्रयाग, ये पार्किंग है और इसके ऊपर पे हम खड़े, ये बोर्ड है और यहीं से हम बढ़ेंगे आगे। ये देखो यहाँ पे साइनेज भी लगा हुआ है त्रियोगी नारायण का, और यहाँ से है 13 किलोमीटर ऊपर, ये देखो। और यहाँ से जाते हैं त्रियोगी नारायण, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और हमने यहीं से बढ़ना आगे सोनप्रयाग में मार्केट के लिए। अब आ चुके हैं, ये है मल्टी लेवल पार्किंग के एकदम सामने पे। और जो भी आपकी गाड़ियाँ रहती है वहीं से आती है और फिर यहाँ से नीचे चली जाती हैं, मतलब इससे आगे आपकी गाड़ियाँ नहीं आ पाती है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन बनाते हैं और फिर आगे से लेते हैं शटल। और ये शटल इस टाइप की रहती है, जैसे एक कार है सामने पे, ये वाली गाड़ी जो, तो ये लोकल गाड़ियाँ हैं, इसी से आप जाओगे और आगे दिखाते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और ये है सोनप्रयाग मार्केट, जो बस अभी थोड़ी देर पहले गई थी वो यहीं तक ही है, आ रही है आजकल। देखो ये देख रहे होंगे, ये है। और यहाँ देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, आसपास सारी बसें। ये देखो इस जगह पे होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन और आप लोग यहाँ से जाते हैं। और हमने यहीं से आगे बढ़ेंगे आगे। अभी मैं सोनप्रयाग से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ और वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं, तो आप उसको ऑनलाइन भी करा सकते हो, वैसे आप ऑफलाइन भी वहाँ पे से करा सकते हो। और फिर यहीं से सोनप्रयाग से जब आप आगे को बढ़ोगे, थोड़ा सा ही दूर आप जाओगे तो आजकल तो खाली ये वाली जगह, वैसे नॉर्मली जो लोग भक्त लोग जाते हैं उधर की साइड से जाते हैं, पूरा रेलिंग से पूरा लाइन लगी रहती है सुबह यहाँ पे। और देख रहे होंगे जो सामने पे संगम हो रहा है, ये वाली नदी है, ये सोनगंगा नदी है। और ये जो सीधी नदी आ रही है मंदाकिनी नदी है, और यहीं पे संगम होता है। और ऊपर देखो ये पैच है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। आगे पुल है, पुल से जब आप आगे बढ़ते हो गौरीकुंड के लिए, तो ये वाला पैच बड़ा परेशान करता है, तो अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। और ऊपर देखो सामने पे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है। और ये बोर्ड भी आ चुका है। बहुत सारे भक्त लोगों का सपना होता है कि यहाँ पे आइए, इस बोर्ड के साथ फ़ोटो खींचिए, ये रहता है देखो। और यहीं से अब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे है पुल। संगम से जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो थोड़ा आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, ये सामने पे ये पुल है और उधर साइड रहा है संगम। तो ये पुल आपको क्रॉस करना पड़ता है और फिर पुल पार आपको मिलती है, सारी शटलें खड़ी रहती हैं वहाँ पे। और इसका जो शुल्क था पिछले साल तक या उससे पहले 50 रुपये था। अब देखते हैं इस साल कितना वृद्धि होता है या नहीं होता है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बैक, मतलब वापस। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऋषिकेश है 210 किलोमीटर और 265 किलोमीटर है देहरादून। अभी आ चुके हैं हम सोनप्रयाग मार्केट से थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ से आप हरिद्वार ऋषिकेश के लिए भी गाड़ियाँ ले सकते हैं यहाँ से। और बद्रीनाथ जी के लिए भी आपको यहाँ से छोटी गाड़ियाँ, मतलब छोटी कैब्स आपको मिल जाएंगी। और बाकी यहाँ से अब हम चलते हैं। और आप भी बना रहे होंगे 2026 में केदारनाथ यात्रा है, 4 धाम करने का प्लान, तो आप बिल्कुल बनाइए। और अगर आपको पैकेजेस चाहिए होंगे तो पैकेजेस भी आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। हमारी ट्रैवल कंपनी है ट्रिप टू एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड, नीचे नंबर आ रहा होगा तो इस पर आप संपर्क ज़रूर कर लेना। और बाकी अगर आपका कोई जानने वाला होगा, कोई जा रहा होगा, तो आप हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं। और
अभी करता हूँ फ़िलहाल आज का ये वीडियो एंड, क्योंकि फटाफट होटल में जाके इसको एडिट करेंगे और आपको जल्दी देखने को मिलेगा आज ये वीडियो। तब तक बने रहना। हर हर महादेव।